तो राजस्थान में उपचुनाव करण है वो सज चुका है, सेनापति हैं वो तैयार हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बाप पार्टी और इसके अलावा आरएलपी पार्टी के जो तमाम योद्धा है वो मैदान में उतर चुके हैं और अपना नामांकन है वो आज दाखिल कर चुके हैं। राजस्थान में आज उपचुनाव की अंतिम तारीख थी, ऐसे में अब तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि आखिर कौन से वो योद्धा होंगे जो इस मैदान में हैं वो रण में उतरने वाले हैं और इस समर को फतेह करने के लिए एडी चोटी का जोर है वो लगाने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी साख है वो इस चुनाव में दांव पर है। बात हम भाजपा की करें तो भाजपा में जहां एक और भजनलाल शर्मा है जो कि अपने 10 महीने के कार्यकाल के दम पर मैदान में उतरे, तो वही इसके अलावा मदन राठौड़ भी एक नाम है भाजपा में जो कि नए नवेले अध्यक्ष है वो भाजपा के बने हैं। इनके कंधों पर भी भाजपा की इन सभी 7 सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है वो होगी। बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में इस बार सबसे बड़ा चेहरा है वो गोविंद सिंह डोटासरा का है जो कि पीसीसी चीफ है और टिकट वितरण के मामले में सबसे ज़्यादा किसी की चली है तो गोविंद सिंह डोटासरा की चली है। हालांकि सचिन पायलट हो या फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत हो, इन्होंने इस टिकट वितरण के पूरे खेल में अपने आप को पीछे ही रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी दाव पर है। वहीं हम सीटों की बात करें तो 4 से 5 ऐसी सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं 7 में से, जहां पर सीधा मुकाबला नहीं होकर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिनमें खींवसर की सीट हो, नागौर की सीट हो, 84 की सीट हो या फिर देवली उनियारा की सीट हो। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर होने वाला है। विशेष रूप से सबकी नजर है वो इस समय खींवसर सीट और नागौर सीट पर है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। नागौर सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने विधायक से सांसद बने विजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला को जहां मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से यहाँ पर राजेंद्र भांबू मैदान में है जो कि पिछले चुनाव में निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे थे और भाजपा को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुडा ने भी कहीं ना कहीं इस रण में उतरकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नींद है वो खराब कर दी है। काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस अभी भी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर उनके जो अमित ओला है उनकी एक पुरानी विरासत है, एक बड़ी विरासत को लेकर वो इस मैदान में उतरे हैं। पिता हो चाहे उनके दादा हो, शीशराम ओला हो या विजेंद्र ओला हो, दोनों बड़े नेता यहाँ पर हैं। यदि हम बात शीशराम ओला की करें तो यहाँ पर 4 बार सांसद रहे और 8 बार विधायक रहे। इसके अलावा विजेंद्र ओला की बात करें तो वो वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, 4 बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना दबदबा वो झुंझुनू सीट पर यहाँ पर ओला परिवार का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमित ओला को इसका एक थोड़ा एज है या बढ़त है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राजेंद्र गुडा के मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला ये जरूर हो चुका है। यदि जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और जाट समुदाय यहाँ पर बाहुल्यता के रूप में है। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई हाल फिलहाल में दिखती है। लेकिन क्या परिणाम रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर मतदाता है वो मैदान में उतरेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदाता है वो अपना वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम बात यदि खींवसर की करें तो ये एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है वो इस खींवसर सीट पर होता हुआ नजर आ रहा है। खींवसर में जहां एक और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है, तो वहीं हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से रेवतराम डांगा मैदान में है। इसके अलावा हम बात यदि करें आरएलपी तो आरएलपी ने यहाँ पर नारायण बेनीवाल को टिकट ना देकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और काफी दिलचस्प मुकाबला है वो यहाँ पर हो चुका है। कनिका के मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला है वो देखने की उम्मीद है वो सभी लगाए बैठे हैं। एक और जहाँ रेवतराम डांगा भाजपा से होंगे तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रतन चौधरी है वो कांग्रेस की प्रत्याशी होगी। वहीं आरएलपी ने यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार कर सभी को चौंका दिया है। कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर रेवतराम डांगा है वो पिछले विधानसभा चुनाव में काफी
कड़ा संघर्ष उन्होंने किया था और महज 2000 वोटों के अंतर से वो यहाँ पर चुनाव हार गए थे। तो एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा ने उन्हें मौका दिया है, उन पर विश्वास जताया है। एकमात्र इन 7 उपचुनाव में एकमात्र सीट है जहाँ पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी है वो रिपीट किया है, दोहराया है। इसके अलावा हम यदि डॉक्टर रतन चौधरी की बात करें तो उनके पति जो हैं सवाई सिंह, वो पूर्व में कांग्रेस की टिकट से 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं और वो हालांकि उनको हनुमान बेनीवाल के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनकी धर्मपत्नी क्या कनिका चौधरी को रखकर वो शिकस्त का बदला ले पाएगी या फिर एक बार फिर से यहाँ पर बेनीवाल परिवार का दबदबा है, कब्जा है, आरएलपी अपनी जमीन को बचाने में कामयाब रहती है। ये दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ पर आरएलपी को बढ़त है वो इस सीट पर मिलती नजर आ रही है। हालांकि रेवंत राम को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, पिछले चुनाव में करीबी अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा एक दौसा सीट है जो कि इस चुनाव में काफी दिलचस्प सीट है, हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े नेताओं की साख है वो दाव पर है। एक और किरोड़ीलाल मीणा है, उनके भाई चुनाव में मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट है, उनके सिपह सलाहकार है, वो मैदान में उतरे हैं। तो काफी दिलचस्प ये सीट भी यहाँ पर हो चुकी है। जहाँ पर दौसा सीट की बात करें तो दौसा सीट भी काफी रोचक मुकाबला है, वो देखने की उम्मीद है वो सभी लोग लगाए बैठे हैं। जहां भाजपा की ओर से जगन मोहन मीणा मैदान में, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दीनदयाल बेरवा मैदान में है। हालांकि दौसा सीट की बात करें तो दौसा सीट है वो जनरल सीट है, इसके बावजूद यहाँ पर एक और जहाँ एससी से उम्मीदवार, दूसरी ओर एसटी से उम्मीदवार है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। बात करें यदि जाति समीकरण की तो गुज्जर और मीणा बाहुल्य सीट है, तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा की साख भी दाव पर है और सचिन पायलट की भी साख दाव पर है। यहाँ पर मुरारीलाल मीणा है वो जो कि सांसद है कांग्रेस से, तो ऐसे में वो भी पूरा जोर है वो लगाते हुए दिखाई देंगे। यदि हम जगन मोहन मीणा की बात करें तो ये जो किरोड़ीलाल मीणा उनके भाई हैं, पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और 10 सालों से ये लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि इन्होंने लोकसभा और विधानसभा में टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट उनको नहीं मिली थी। तो अब इनको भाजपा ने टिकट दी है, क्योंकि ये दौसा सीट है जो कि किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव वाली सीट है। तो इससे एक फायदा उठाने की कोशिश है वो यहाँ पर भाजपा देना चाहती है। किरोड़ीलाल मीणा का जो यहाँ पर जो एक प्रभाव है उसका लाभ है वो भाजपा लेना चाहती है। वहीं बेरवा की बात करें, डीसी बेरवा की बात करें तो वो यहाँ पर पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और उनकी पत्नी वर्तमान में प्रधान है। तो एक भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें देवली उनियारा सीट की, तो यहाँ पर मुकाबला वो त्रिकोणीय हो चला है। यहाँ पर एक और जहाँ भाजपा की ओर से राजेंद्र गुज्जर मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कस्तूरी चंद मीणा मैदान में है। वहीं यहाँ पर अब बगावत का झंडा है वो बुलंद कर दिया है नरेश मीणा ने, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस की है वो परेशानी यहाँ पर बढ़ चुकी है। नरेश मीणा हालांकि एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव है वो नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने आज पूरे दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव में को लेकर अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला है वो रोचक हो चुका है। तो एक और जहाँ कांग्रेस की ओर से कस्तूरी चंद मीणा मैदान में है देवली उनियारा सीट से, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से राजेंद्र गुज्जर है वो मैदान में है। तो वहीं निर्दलीय के रूप में यहाँ पर नरेश मीणा ने मैदान में अपने पांव है वो गाड़ दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन है वो इस सीट पर भारी पड़ता है। क्या निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा बाजी मारते हैं या फिर भाजपा यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहाँ पर अपना हाथ मजबूत करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर विरोध के सुर है वो बढ़ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के सामने मुश्किलें जरूर पैदा हो चुकी है। इसके अलावा हम एक और सीट की बात करें तो 84 वो सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो निश्चित रूप से हो चला है। यहाँ पर जो बाप पार्टी है, भारत ट्राइबल आदिवासी पार्टी, उसका यहाँ पर प्रभाव है और इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं बाप पार्टी है वो जीत कर अपना दबदबा है वो कायम करने की कोशिश जरूर करेगी। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा की ओर से कारीलाल ननोमा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर महेश रोत मैदान में है और बाप पार्टी की ओर से अनिल कटारा मैदान में है। कांग्रेस ने एक युवा चेहरा को मौका दिया है, जबकि बाप पार्टी ने भी एक नए चेहरे को मौका दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन है यहाँ पर भारी है वो इस सीट पर
पड़ेगा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर बाप पार्टी। तो ये चारों सीटें जहां पर जबरदस्त मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला इन सीटों पर होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें तो एक रामगढ़ सीट है जहां पर दिवंगत नेता जुबेर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो उनकी इस सीट के ऊपर जहां कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है, जुबेर खान है, उनके पुत्र आर्यन खान को यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी ओर यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर एक फिर से सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है। सुखवंत सिंह है वो पिछली दफा निर्दलीय के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़े थे और भाजपा को हार का सामना इस सीट पर करना पड़ा था और सुखवंत सिंह भाजपा की हार का कारण रहे थे। तो इससे में अब भाजपा ने उन पर दाव चला है और इस सीट को कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भाजपा चाहती है कि सीट पर हम वापसी करें और जो हारी हुई सीट है उसको एक बार फिर से फतेह करें। तो ऐसे में देखना होगा दिलचस्प कि आखिर कौन है इस सीट पर बाजी मारता है। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र वाली ये सीट है। इसके अलावा एक सीट है सलम्बुर सीट, यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से दो महिला प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर बाप पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी रहने वाला है। सलम्बुर जो सीट है वो दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यहाँ पर खाली हुई थी। तो ऐसे में अब भाजपा ने यहाँ पर सहानुभूति कार्ड खेला है और यहाँ पर अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी है उनको मैदान में उतारा है, शांति देवी को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की ओर से रेशमा है वो मीणा वो मैदान में है, तो वहीं बाप पार्टी की ओर से जितेश कटारा है वो मैदान में है। यहाँ पर भी बगावत के सुर है वो कांग्रेस की ओर से देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये सीट आसान नहीं होगी। हालांकि भाजपा इन 7 उपचुनाव में एकमात्र सीट यही सीट है जहां पर भाजपा कमर खिला पाई थी। इसके अलावा 6 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाजपा एक बार फिर से जीत करके इस सीट पर अपना दबदबा है वो कायम रखना चाहेगी। तो ऐसे में अब काफी दिलचस्प मुकाबला है वो इन सीटों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई सारे बड़े नेताओं की साख है वो दांव पर है, जहां भाजपा अपने 10 महीने के काम को लेकर मैदान में उतरी। तो वहीं भाजपा के इतर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि कोई काम है जनता का नहीं हुआ, जनता परेशान है, निराश है। अब देखना होगा कि आखिर उपचुनाव में कौन है वो बाजी मारता है। आप बने रहिए दिव्य न्यूज के साथ और आपको छोटी से लेकर हर बड़ी खबर है वो उपचुनाव की दिव्य न्यूज आप तक पहुंचाएगा।